कर रहे थे? चलो ठीक है। देखो अपन ने कल जो बातें की थी, आ रहा है स्क्रीन? चलो, नहीं तो स्क्रीन पर आए ही नहीं। यार अपन बात करना है, मज़ा नहीं आता है। ऑनलाइन वाले देख रहे हैं कि सर यार काम पर खड़े हो आप, हैं दिखाई नहीं दे रहे हो आप, हैं? चलो देखो अपन बातें की थी भाई, राजस्थान में जो 33 जिले हैं और 33 जिलों का जो गठन है वो कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो अपन के सामने कब आई, यही बातें कर रहे थे। देखो भाई, राजस्थान में जो 33 जिले बने, जब राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस एकीकरण में जब एकीकरण कंप्लीट होता है उससे पहले राजस्थान में 25 जिले बना दिए गए थे। कितने जिले बना दिए? 25 जिले बना दिए गए। जब राजस्थान में इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में एक जिला बनाया गया अजमेर को। किसको जिला बनाया? अजमेर को एक जिला बना दिया गया। अजमेर पहले एक यूनियन टेरिटरीज था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। अब होता क्या है, जब उसका इंटीग्रेशन हुआ है, एकीकरण हुआ है, एकीकरण होने के बाद में 1 नवंबर 1956 की डेट तय की गई और उसको जिला बना दिया गया। राजस्थान का 26वां जिला बनाया। ये राजस्थान पुलिस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में कितने जिले थे और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले हो गए। फिर 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया, 15 अप्रैल 1982 को बनाया। ये बात अपन ने कल की थी। उसके बाद में देखो 27 जिले हो गए, 28, 29, 30, 3 जिले एक साथ बनाए गए। कितने जिले एक साथ बनाए? 3 जिले एक साथ बनाए, 12, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले एक साथ बना दिए गए। 12, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले एक साथ बनाए। अब ये 3 जिले एक साथ बनाए तो बनाए कब? 10 अप्रैल 1991 को बनाए। 10 अप्रैल 1991 को ये 3 जिले एक साथ बना दिए गए। 30 जिले हो गए। 31वां जिला किसको बनाया? हनुमानगढ़ को बनाया। 31वां जिला किसको बना दिया? हनुमानगढ़ को 31वां जिला बना दिया गया। हाँ, फिर 3 बना दिए। ठीक है। अब 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया, गंगानगर से तोड़कर हनुमानगढ़ बना दिया गया। बनाया कब गया? तो 12 जुलाई 1994 को बनाया। 12 जुलाई 1994 को बनाया। और उसके बाद में अगला जिला बनाया 32वां जिला, और 32वां जिला करौली को बनाया ना। वो 19 जुलाई 1997 को बनाया। वो 19 जुलाई 1997 को बनाया। 19 जुलाई 1997 को बनाया। कितना नंबर का जिला? 32वां। और 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को बनाया। 26 जनवरी 2008 को बनाया। ये 33 जिले थे। अब 19 जिले और बना दिए गए। वो कब बनाए? अरे वो कब बनाए? 7 अगस्त को बनाए, 2023 को बनाए। 7 अगस्त 2023 को और जिले बना दिए गए। कुल मिला के राजस्थान में 50 जिले हो गए। कुल मिला के राजस्थान में कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। 50 जिलों के बारे में मैंने नाम भी बताया। अपन भाई पिछली क्लास में सारी चीजें की थी कि 50 जिले हो गए, लेकिन अपन को वर्तमान में 33 जिले पढ़ने हैं। कितने जिले पढ़ने? 33 जिले पढ़ने। जब तक एनसीईआरटी फॉलो नहीं करती उन जिलों को, तब तक अपन को यही पढ़ने हैं। ठीक है। अब 10 संभाग, लेकिन जो पहले संभाग थे 7 थे, 3 और ऐड कर दिए गए। कुल मिला के कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। 3 ऐड कौन कौन से किए? तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग ऐड कर दिए गए। पहले कितने थे? 7, 3 और ऐड कर दिए, कितने हो गए? 10। कितने संभाग हो गए? 10। चलो 10 संभाग है। अब राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो शुरू कब की गई? भाई राजस्थान में जो संभाग बनाने शुरू किए गए वो कब किए गए? 30 मार्च 1949 को। शुरू किसने किए? हीरालाल शास्त्री जी ने। हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी। लो भाई, संभागीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी। सबसे पहले कितने संभाग बनाए? 5। कितने संभाग बनाए? 5 संभाग बनाए।
5 संभाग कौन कौन से थे? तो 5 संभाग थे, जैसे पहला संभाग है बीकानेर, उसके बाद में है जयपुर, जयपुर के बाद में कौन सा संभाग है? जयपुर के बाद में कौन सा संभाग है? कोटा, कोटा के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में जोधपुर। ये 5 संभाग। कितने संभाग हुए? 5 संभाग। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आती है 1962 में, 1962 में, और संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है कि भाई संभाग कुछ नहीं होने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है संभागों की, मैं अकेला आदमी पूरे पूरे राजस्थान को कवर कर लूंगा, संभाग की जरूरत कहां पड़ेगी? अब हुआ क्या? संभाग बंद कर दिए गए। वापस हरिदेव जोशी की सरकार आती है 26 जनवरी 1987 को, राजस्थान में एक संभाग बनाया जाता है, छठा संभाग अजमेर को, और राजस्थान में वापस संभाग की व्यवस्था क्या कर दी जाती है? शुरू कर दी जाती है। 6 संभाग हो गए। 7वां संभाग किसको बनाया? भरतपुर को बनाया 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को 7वां संभाग बनाया भरतपुर को, वो याद रखना है। अब संभाग बनाया तो जिलों की जरूरत पड़ेगी उसमें, तो किन किन जिलों को तोड़कर, किन किन संभागों को तोड़कर बनाया? एक तो जयपुर संभाग और एक कोटा संभाग को तोड़कर 4 जिले उसमें ऐड कर दिए गए। ये बात अपन ने कल डिस्कस की थी। 7 संभागों के बारे में डिस्कस की, 3 संभाग और भी मैंने बताया आपको, तो कोई डाउट वाली बात नहीं। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आज अपन को सबसे पहला संभाग डिस्कस करना है, संभाग का नाम है बीकानेर। हेडिंग डालो बीकानेर संभाग। हेडिंग डालना है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। सबसे पहली बात तो यही है, इस बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से? देखो एक बार, चलो देखो, बीकानेर संभाग में जिलों की बात करूं तो यहां पर एक जिला है, इस जिले का नाम है श्री गंगानगर। अरे कौन सा है? गंगानगर। यह बीकानेर संभाग का जिला है। कौन सा है? गंगानगर। उस गंगानगर के बाद में यहां पर एक जिला है, इस जिले का नाम है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में यहां पर एक जिला है, इस जिले का नाम क्या है? बीकानेर। यहां पर कौन सा जिला है भाई? बीकानेर। बीकानेर की स्थापना कब होती है भाई? बीकानेर की स्थापना कब होती है? यह याद रखना, बीकानेर की स्थापना याद रखना। बीकानेर की स्थापना कब होती है? यह बात आपको याद रखनी। कब होती है भाई? 1488 को। अरे कब होती है? 1488 ईस्वी को। किसने की? राव बीकाने की। अरे किसने की? राव बीका ने इसकी स्थापना की। यह भी बात आपको साथ साथ याद है। चलो उसके बाद में एक और यहां पर जिला है, इस जिले का नाम क्या है? चूरू। कौन सा जिला है? लेकिन चूरू वर्तमान में अब क्या हो गया है? चूरू किस में ऐड हो गया है? सीकर में, सीकर जिले में ऐड हो गया। जब अपन संभाग वापस बढ़ेंगे, जब ये पूरा स्ट्रक्चर वापस बढ़ेंगे, तो ये पूरी वापस इसको अच्छे से कर लेंगे, काम कर लेंगे इसका। ठीक है, तो ये देखो, ये 4 जिले हैं। ये कितने जिले हैं? 4 जिले। ये 4 जिले कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ये 4 जिले कौन से संभाग का पार्ट है? बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है? बीकानेर। अब देखो भाई, इसको अच्छे से क्लियर करना है, काम की चीज है। बीकानेर संभाग में है क्या फेमस बात, वो अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बीकानेर संभाग क्यों प्रसिद्ध है अपने आप में? तो बीकानेर संभाग, तो एक तो ये याद रखना है बीकानेर संभाग में कि यहाँ पर एक तो न्यूनतम नदियां प्रवाहित होती है। एक ऐसा संभाग है जहां पर बहुत ज्यादा कम नदियां प्रवाहित होती है, तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। यहां पर बहुत कम नदियां प्रवाहित होती है, बहुत कम ही हो रही है, एक नदी प्रवाहित हो रही है, घग्गर। भाई न्यूनतम नदियां प्रवाहित, ऐसा तो नहीं कह सकते यहां पर बिल्कुल भी नदियां प्रवाहित नहीं होती, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? घग्गर नदी प्रवाहित होती है। तो ये याद रखना, यहां पर राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। कौन सा संभाग है? एक दूसरी बात, ये सर्वाधिक सिंचाई वाला संभाग है। कैसा संभाग है? सर्वाधिक सिंचाई वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहीं पर होती है तो बीकानेर संभाग में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कोई भाग है तो कौन सा भाग है?
बीकानेर बाग है, बीकानेर का हिस्सा है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ है, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिले हैं, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसी जिले में हो रही है तो वो कौन से जिले में हो रही है? गंगानगर में हो रही है। राजस्थान में सर्वाधिक अन्न कहीं पर उत्पादित हो रहा है तो वो कहां पर हो रहा है? गंगानगर। इसलिए राजस्थान का अन्न का कटोरा कौन सा है? गंगानगर जिला। तो ये भी आज अच्छे से याद रखें। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक सिंचाई वाला। दूसरी बात है, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करा है। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करा है। ये लो भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करने वाला संभाग है। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करने वाला संभाग है। न्यूनतम कैसे करा है सर? तो देख लो आप, यहां पर गंगानगर और बीकानेर दो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करने वाले जिले हैं। यहां पर गंगानगर कर रहा है 210 किलोमीटर और बीकानेर कर रहा है 168 किलोमीटर। इनको जोड़ लो और बाकी कितने बचे जिले? बाकी दो जिले बचे हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। तो 464 तो जैसलमेर अकेले की है, 228 बाड़मेर की है। तो ये न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करा। और आगे अपन जोधपुर पढ़ेंगे तो वो कहेंगे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करा। तो सिंपल सी बात है, इनको अपन को याद करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें। यदि आप पिछली क्लास से अच्छे से ली है, आपने अच्छे से क्लियर की है चीजें, तो आपको ये चीज समझने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। आप इन चीजों को अच्छे से क्लियर करो। यार मैं वैसे भी आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगी। वैसे भी बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं। तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये 4 जिले किस संभाग का हिस्सा है? बीकानेर का। क्या फेमस बात है बीकानेर में? तो बीकानेर में फेमस बात है, एक तो न्यूनतम नदियां प्रवाहित होती है बीकानेर में, एक सर्वाधिक सिंचाई बीकानेर संभाग में होती है, एक न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करने वाला कोई संभाग है तो वो कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। छाप लो। छाप लिया? चलें आगे। चलो देखो भाई, हमारा जो अगला संभाग है वो अगला संभाग है जयपुर। अगला संभाग कौन सा है? 2 नंबर पर कौन सा संभाग आएगा? जयपुर संभाग। ये लो भाई, जयपुर संभाग। ये लो भाई, जयपुर संभाग। सबसे पहली बात तो यही है कि जयपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, इधर देखना ध्यान से, काम की चीज है सारी की सारी। देखो वैसे अपन जिलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सारे जिलों के बारे में मैंने एक एक चीज बताई है।
तो देखो सबसे पहले इस सीमावर्ती इलाके में कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहला यहाँ पर एक जिला आएगा, इस जिले का नाम है झुंझुनू। कौन सा जिला है? रानी सती का मेला कहां पर लगता है? गरतब अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू। गरतब अभ्यारण्य कहां पर लगता है? गरतब अभ्यारण्य कहां पर है? ढूंढलोद झुंझुनू, याद रखना। उसके बाद में झुंझुनू के बाद में एक जिला आएगा, जिले का नाम है सीकर। जिले का नाम क्या है? सीकर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सीकर में कौन सी जगह है? रघुनाथगढ़। अरे जीण माता का मंदिर कहां पर है? जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर में है। रेवासा मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? जीण माता। ये भी बात आपको याद रख लेना है, तो इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है सीकर। खाटू श्याम जी कहां पर है? सीकर में। खाटू श्याम जी का मेला कहां पर लगता है? सीकर में लगता है। उसके बाद में यहां पर एक जिला आएगा, इस जिले का नाम है जयपुर। जिले का नाम क्या है? राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी कौन है? जयपुर, याद रखना। और जयपुर की स्थापना किसने की? जयसिंह सेकंड ने। कब की? 1727 में। कब की? 1727 में। उसके बाद में जयपुर के बाद में यहां पर एक जिला आ रहा है, इस जिले का नाम क्या है? अलवर। यहां पर कौन सा जिला है? अलवर। अलवर आ गया। और उसके बाद में यहां पर एक जिला आ जाएगा दौसा। कौन सा जिला आ जाएगा? दौसा। ये जिले, ये कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। अरे कितने जिले हो गए? सबसे पहली बात तो यही है, आपको जयपुर संभाग माइंड में आए उससे पहले इन जिलों का क्रम आपको आना चाहिए। कितने जिले हैं इस संभाग में, इस डिवीजन में कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो ये बात आपको आनी चाहिए। तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा, ये जो 5 जिले हैं, ये पांचों जिले कौन से संभाग का पार्ट है? जयपुर। अब क्या खास बात है जयपुर में, वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ। तो सबसे पहली बात तो ये है, इस जयपुर संभाग में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये काम की चीज है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक पॉपुलेशन कहीं पर निवास करती है, तो कौन से जगह पर है? जयपुर संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या। मैं आपको रोज कहता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसी जिले का है तो वो जैसलमेर का है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है। मैं कह रहा हूं, यदि किसी क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल कम हो और लोग ज्यादा रहते हैं, उसे जनघनत्व कहा जाता है। जनघनत्व किसे कहते हैं? जिसका क्षेत्रफल कम हो और लोग वहां पर ज्यादा निवास करते हैं, तो वो क्या है? उसका जनघनत्व सर्वाधिक है। मैं कहता हूं जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, लोग वहां पर कम रहते हैं, तो वहां का जनघनत्व न्यूनतम है। वहां का जनघनत्व क्या है? न्यूनतम। ये जनघनत्व की परिभाषा है, याद कर लेना। और राजस्थान का जनघनत्व 200 है। राजस्थान का जनघनत्व कितना है अभी वर्तमान में? 200 वर्ग किलोमीटर। हाँ, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अब देखो, मैं कहूं क्षेत्रफल तो जैसलमेर का ज्यादा है, और मैं कहूं जनसंख्या किसकी ज्यादा है? जयपुर की। तो जनघनत्व जयपुर का ज्यादा होगा, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, ये भी बात आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किसी संभाग का है, तो वो कौन सा संभाग है? जयपुर। आप देख लो वहां के लोग कितने मतलब ऐसे रहते हैं, पास पास में रहते हैं, घर कितने पास पास में, जनसंख्या कितनी, भीड़ भाड़ का कितना इलाका है, बहुत ज्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व किसी संभाग का है, तो यही का है। मैं कहता हूं राजस्थान में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहां पर देखने को मिलेंगे? आपको सर्वाधिक साक्षरता कहां पर देखने को मिलेगी? तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, इस क्षेत्र में मिलेगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला कोई संभाग है, तो वो कौन सा संभाग है? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किसी संभाग की है, तो किस संभाग की है? जयपुर संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किसी संभाग का है, तो कौन सा संभाग है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किसी संभाग की है, तो कौन सा संभाग है? जयपुर। अच्छे से याद रखो, काम की चीजें, पहले जिले याद रख लेना, फिर ये याद रख लेना, छाप लो।
नए कौन है आज के क्लास में? ऐसा कोई बंदा है आज ही क्लास में आया? चलो ठीक। हो गया, चलें आगे। चलो भाई, हमारा नेक्स्ट संभाग होगा, वो संभाग होगा भरतपुर। कौन सा संभाग है? भरतपुर। तीन नंबर संभाग है हमारा भरतपुर। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। देखो भाई, भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले मैंने पहले ही बताए थे आपको, पिछली क्लास में सारी इसके बारे में डिस्कस की थी बातें, तो वो कौन कौन से जिले हैं तो वो देखना। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं, ये हमारा पूर्वी जो राजस्थान है उसका मैप है। इस पूर्वी राजस्थान में सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर एक जिला है और इस जिले का नाम है भरतपुर। कौन सा जिला है भाई? ये लो भाई, भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर में एक झील है, उस झील का नाम है मोती झील। भरतपुर की एक झील है, उस झील का नाम क्या है? मोती झील। और भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके साथ साथ भी अजमेर की जीवन रेखा नारायण सागर तालाब को कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समुद्र को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कौन है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं। इस भरतपुर संभाग में सबसे पहला भरतपुर जिला है। यहां पर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़। और लोहागढ़ एक ऐसा किला है जो अभेद्य दुर्ग है, अभी तक किसी ने उसको जीत नहीं पाया है उस दुर्ग को। तो अभेद्य दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। कहां पर है वो? भरतपुर में। भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान में भरतपुर जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो राजस्थान की रामसर साइट है, राजस्थान की पहली रामसर साइट है, तो वो भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार है। राजस्थान में 2 रामसर कन्वेंशन है, एक तो है केवलादेव और एक है सांबर झील। सांबर झील को बाद में बनाया गया 1990 में, 1990 में, और 1981 में किसी को बनाया है तो वो केवलादेव को बनाया है। केवलादेव यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया एक राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया राष्ट्रीय उद्यान है। 1985 में शामिल किया गया, 1985 में शामिल किया गया। यह भी बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कोई एग्जाम में पूछ लिया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में केवलादेव को कब शामिल किया गया? 1985 में। यह क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई। उसके बाद में आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तो एक जिला आएगा, उस जिले का नाम है धौलपुर। कौन सा पुर है भाई? धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी जिला है। राजस्थान का कौन सा जिला है? पूर्वी जिला है। और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए राजस्थान में प्रथम जिला है तो वो धौलपुर जिला है। उसके बाद में आएगा करौली। कौन सा जिला आएगा? करौली। करौली अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। करौली, करौली में कैला देवी का मंदिर स्थित है, कैला देवी, जहां पर लांगुरिया गीत गाया जाता है।
कैला देवी की याद में। और कैला देवी अभ्यारण्य भी वहां पर है, कैला देवी अभ्यारण्य भी है वहां पर, यह भी बात आपको याद रखनी है, अच्छे से काम की चीज है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो एक जिला और आएगा सवाई माधोपुर। कौन सा माधोपुर है भाई? सवाई माधोपुर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना भी कौन है? रणथंभौर है। रणथंभौर दुर्ग भी है यहां पर। अबुल फजल कहता है कि ये ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जो बख्तरबंद है। अबुल फजल ये बात कहता है, बख्तरबंद मतलब चारों ओर से घिरा हुआ पार्ट है पहाड़ियों से, बख्तरबंद है, ये अबुल फजल कहता है। और रणथंभौर दुर्ग अपने आप में इसलिए प्रसिद्ध है, वहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, 3 नेत्र वाला मंदिर है गणेश जी का। जब शादी ब्याह होते हैं तो पहला जो परवाना है, पहली कुंकू पत्री है, तो वहां गणेश जी नहीं चढ़ावे, तो बे गणेश जी है, त्रिनेत्र गणेश। अभी हाल ही में पिटाई 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। कौन से माधोपुर में? सवाई माधोपुर में। याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर में 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, बनास, चंबल और शिप, 3 नदियां वहां पर आकर मिलती है, वो जगह है रामेश्वरम। और रामेश्वरम में एक प्रसिद्ध मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। रामेश्वरम में एक मेला लगता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और पुष्कर में भी मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, यह भी बात आपको याद रखनी है। तो ये जयपुर संभाग है हमारा, ये अभी नवीनतम संभाग है, इसको ऐसा कह सकते हैं, ये राजस्थान का कैसा संभाग है? नवीनतम संभाग है। कैसा संभाग है भाई? नवीनतम संभाग है, नवीनतम संभाग है। और नवीनतम संभाग है, इसका निर्माण कब हुआ भाई? इसको बनाया कब गया? तो 4 जून 2005 को बनाया। कब बनाया? 4 जून 2005 को। किसने बनाया सर? वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनाया। किसने बनाया? वसुंधरा राजे ने बनाया। सर ये जिले तो आपने बताए थे कि जिले जब संभाग तो बनाए हुए थे पहले, राजस्थान में पहले 6 संभाग थे, 7वां संभाग जब बनाया ये भरतपुर को, तो ये जिले कहां से आए ये भी बता दो साथ साथ में। तो देखो इधर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो सारी चीजें मैं आपको कवर करते हुए चलूंगा, आपको पीछे मतलब वापस कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है हमारा एजेंडा, यही है कि भरतपुर और धौलपुर ये 2 जो जिले हैं वो कौन से संभाग से लिए गए? जयपुर संभाग से। कौन से संभाग से लिए गए? जयपुर संभाग से। ये 2 जिले ऐड किए इसमें। और ये 2 जिले थे, ये 2 जिले थे, ये कोटा संभाग से लिए गए। कौन से संभाग से लिए गए? कोटा संभाग को तोड़कर ये 2 जिले इसमें ऐड कर दिए गए, और भरतपुर को क्या बना दिया गया? संभाग बना दिया गया, एक डिवीजन बना दिया गया। चलते हैं आगे। देखो भाई, भरतपुर संभाग में नवीनतम संभाग है, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने इसका गठन किया। और क्या है खास बात? देखो इधर, यहां पर एक जिला है धौलपुर, और धौलपुर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। मैं कहता हूं राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तो वो जैसलमेर है। कौन सा जिला है? जैसलमेर। तो छोटा जिला धौलपुर है, तो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग निश्चित रूप से होने वाला है। भाई अपन थोड़ा आइडिया लगाएं कि यार छोटा जिला इसी संभाग में है, तो ये संभाग सबसे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह भी बात आपको याद रखनी है। चलो एक और बात बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वैसे, नो डाउट आप आराम से इन चीजों को देखोगे, याद करोगे तो याद हो ही जाएगी। मैं कहता हूं यहां पर एक राज्य है हरियाणा, इसकी सीमा यहां पर स्पेस हो रही, भरतपुर की हो रही है हरियाणा की सीमा। उसके बाद में मैं कह रहा हूं यहां पर यूपी की सीमा स्पेस हो रही, मैं कह रहा हूं यहां पर एमपी की सीमा स्पेस हो रही। ये एकमात्र ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों को स्पेस कर रहा है। ये एकमात्र ऐसा संभाग है, कितने राज्यों को स्पेस कर रहा है? 3 राज्यों को स्पेस कर रहा है। मैं आपको ये चीज नहीं बताऊं, मैं चीज ये आपको नहीं बताऊं ये 3 राज्यों को स्पेस कर रहा है, लेकिन आपके सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होनी चाहिए। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मेरा करवाया नहीं है, तो भी आप कर सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि मैंने चारों ओर राजस्थान में घुमाया आपको, एक एक पॉइंट आपको मैं राजस्थान में बताया मैंने। अब भी नहीं होगा तो होने के नहीं है फिर भाई। चलो ये तो मैं बातें बता रहा हूं आपको, जो भी चीजें सामने आ रही है मैं आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में। लेकिन होता क्या है, कभी कभार छूट ही जाए, मैं नहीं बताऊं, एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप आपका दिमाग लगाओगे, भेजा लगाओगे। क्यों लगाओगे?
कि पहले तो आप भरतपुर संभाग में जिलों को देखोगे कितने जिले, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद में देखोगे कि यार भरतपुर है, भरतपुर की सीमा हरियाणा को स्पेस हो रही है, धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पेस हो रही, और ये करौली, सवाई माधोपुर की सीमा मध्य प्रदेश को स्पेस हो रही, तो 3 राज्यों को तो स्पेस हो ही रही है। तो ऐसा संभाग कोई ऐसा भी नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसको 3 राज्यों को स्पेस कर रहा है। तो ये 3 राज्यों को स्पेस करने वाला संभाग है। तो देखो 3 राज्यों को स्पेस करने वाला संभाग, करने वाला संभाग। देखो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, 3 राज्यों को स्पेस करने वाला संभाग है, यह भी बात आपको याद रखना है, काम की चीज। समझ आ जाएगी बात, अच्छे से आ जाएगी। चलो ठीक है, सब हो। वो आपकी बहन नहीं आ रही? हाँ, कितने दिन से मिस हो रही? तू नहीं कल, तुम इधर से निकल रही थी तो सही, मतलब शनिवार को। यार उनको बोलो रेगुलर आओ भाई क्लास में, फिर मजा नहीं आएगा क्लास में, याद नहीं हो पाएगी चीजें। कौन सा? ये पहला वाला दूर से आती है। 9 बजे लगा रहे हैं तो भी मिस हो जा रहा है, तो फिर क्या करें? एक न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भी यही है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात कहीं पर देखने को मिलेगा तो आपको इस संभाग में देखने को मिलेगा। हाँ, इस भरतपुर संभाग न्यूनतम लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो 2-3 साल बाद में समझ जाओ, है ना? भाई अभी नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 साल बाद में आ जाएगी डेफिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है बहुत कम। कहां पर है? यहीं पर है। यहां के लोग सर्वाधिक बिहार पास में पड़ता है, इधर धौलपुर वाले लोगों के बिहार क्या पड़ता है? पास में पड़ता है ना? लेकिन धीरे धीरे बिहार में कंपटीशन हो जाएगा भाई, है ना? इसलिए ध्यान रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लिया जाए, है ना? तो बिहार केरल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अपन राजस्थान में बहुत सारे हैं। हाँ, अब बंदे को जट पार पड़े जट लिया हुए लोग तो, है ना? राजस्थान का लिंगानुपात है 928। कितना है? 928। आ जाओ भाई।
देखो इधर देखना, भरतपुर संभाग राजस्थान का नवीनतम संभाग है और ये जो संभाग है इसका जो गठन है वो 4 जून 2005 को किया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया गया। उसके बाद में आपको यदि ऐसा कभी कभार क्या पूछा जाता है कि निम्न में से भरतपुर संभाग का जिला नहीं है, क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्न में से भरतपुर संभाग का जिला नहीं है, तो अपन को जिलों का क्रम आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है अलवर दे देते हैं, साथ में कौन देते थे इसके, अलवर, अपन डापा चौक जाओ यार क्या होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, या इसमें सवाई माधोपुर दे दे, अंत वाला दे दे, तो अपन क्या सोचते हैं भाई, अपन ने तो पहली मैप कैसा याद होगा, टूटा फूटा। भाई मैप पूरा पूरा याद नहीं है अपन को, वैसे भी टूटा फूटा है, फिर अपन को ये दे दे, आप फिर हालत खराब, फिर हमारा माइंड एग्जाम में तो वैसे ही 10% चलता है। भाई बीच में आ रहा है, आप माइंड पहले ज्यादा चले, बड़े एग्जाम में गलत ही चलिया करे, सुओ नहीं चले करें भी, यार सही चले जरा, आप एग्जाम ने फाड़ रख दे, आप अतो माइंड चले जरा, तो आप एग्जाम में माइंड बिल्कुल नहीं चलता, सब गए नहीं चलता है, मेरा भी नहीं चलता, मेरा भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि सर को पूरे आ रहे हैं, सर का चल रहा है ना, बिल्कुल ना, 10% ही मारो चले, ठीक है, यार थाको ही बतो चले, मन 10% चले जो वो शानदार वालों चले, वो धड़ाधड़ चले, एक्सप्रेस है, वंदे मातरम एक्सप्रेस है वो, है ना। लेकिन आप वाला रुक 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 रुक, मतलब पहली बार नेट आती नहीं 2GB वाली क्या चलती है, अटक 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 बिया, वो थांगड़ बिया चले, वो तो ही फर्क है और किसी। तो ये 4 जिले याद, पहले तो जिलों का क्रम आना चाहिए। उसके बाद में इस संभाग में जो सीमा स्पेस हो रही है किसी राज्यों की, तो वो हो रही है हरियाणा, यूपी और एमपी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है कौन है, मनोहर लाल खट्टर, कौन है, मनोहर लाल खट्टर। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में कौन है, मोहन यादव। अरे मोहन भजन किसके करें, मोहन के क्या विष्णु के, किसके करें, मोहन के और विष्णु दोनों के कर लो, अच्छा रहेगा। एक तो मजा नहीं आए, दोनों का करो, क्यों, क्योंकि मोहन का भजन करोगे तो किसका मुख्यमंत्री है, अरे किसका है, मोहन यादव मध्य प्रदेश का, और विष्णु का करोगे तो विष्णु किसका है मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का, तो दोनों के करो ना, अच्छा रहेगा। हाँ अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं तीनों के, तो विष्णु शाह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मोहन यादव किसके मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के हैं, और भजन किसके हैं, राजस्थान के। तो 3 मुख्यमंत्री ऐसे याद कर लो, वास्तव में नाम तो अच्छा है, याद करने की जो फेम है वो अच्छी है ना, अच्छे से याद हो। चलो ये सारी बातें याद है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर है, क्योंकि छोटा जिला भी काम रहे धौलपुर में। धौलपुर कौन से संभाग में, भरतपुर में। और 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला कोई संभाग होगा तो कौन सा संभाग होगा, भरतपुर। तो ये बात आपको याद। चलते हैं आगे नेक्स्ट संभाग की ओर, देखना भाई। अगला संभाग है हमारा कोटा। अगला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। यहां से सामने शुरू करो, कोटा से, कोटा संभाग बहुत आसान है, बहुत आसान। क्यों आसान है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है, राजस्थान का एक ऐसा संभाग है जो अभी राजस्थान में नवीनतम संभाग बने हैं 3, सारों को तोड़ फोड़ दिया है। सारों को कौन से, 7 संभागों को भाई, पहले 7 संभाग थे, अब 3 और ऐड कर दिए गए, सारों को तोड़ फोड़ कर दिया गया। उसमें एक संभाग को निकाल दिया जाए, कौन सा संभाग को, कोटा को। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, बाकी सभी जो संभाग है उसमें छेड़छाड़ की। तो ये कौन सा संभाग देख लो, कोटा संभाग में कौन क्यों नहीं छेड़छाड़ की है भाई, देखो इधर देखना, यहां पर एक जिला है, इस जिले का नाम है बारा। कौन सा जिला है, बारा। बे से 12, बे से ब्राह्मणी माता, बे से 12, बे से ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है, बारा में, जिसकी पीठ की पूजा होती है। एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी किसकी पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। आपने नाम सुना होगा सोरसेन, आपने नाम सुना होगा सोरसेन बारा। सोरसेन बारा और सोरसेन बारा, यहीं पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है। दूसरी बात, एशिया की सबसे बड़ी लहसुन मंडी छिंपा बड़ोदवारा में है। लहसुन, लसन, आप क्या लसन, आप लहसुन नहीं बोला, आप तो अब ब्रश कर दिया शब्द को। हाँ ये लसन ले रहा, आई बात सुन, आप आई बात क्यों, लहसुन नाम क्या है, सही राजस्थान है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
हड़क को सड़क और सड़क को हड़क बोला जाता है। यहाँ पर सड़क को क्या बोला जाता है? हड़क है। कभी सड़क बोला किसने? किसी ने ही नहीं बोला। सब नाम ही देख लो ना, किसी का नाम कोई है तो उसको इतना तोड़ मड़ोड़ देते हैं जिसकी हालत खराब हो जाती है। वो अगला सोचने वाला ही क्या नाम ले रहा है, ऐसा हो जाता है। तो ये बात है भाई। तो 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। दूसरी बात, यहां पर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है कोसवर्धन दुर्ग। 12 में कौन सा दुर्ग है? कोसवर्धन दुर्ग। एक झील है, उस झील का नाम है परवन झील। कौन सी झील है? परवन झील। ये भी बात आपको याद रखनी है। एक मेला लगता है यहां पर, कपिल धारा का मेला। कौन सा मेला लगता है? कपिल धारा। कैसे कपिल धारा, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। कैसे कपिल धारा, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। तो मेला लगता कब है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हाँ, कपिल मुनि का लगता है बीकानेर में। वो भी कब लगता है? कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। लो भाई, मेले याद हो गए सर। आसान है ये याद करना। कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा, कैसे कपिल धारा, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। लो भाई, अरे बहुत आसान है, याद करने वाला होना चाहिए ना, लालसा होनी चाहिए ना। लालसा होती है ना किसी चीज से में, मतलब आपका मन लग जाता है ना, तो वो चीज अच्छी होती है। वो चीज क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। वो चीज आप पा लेते हो। कोई का किसी में अच्छी होता है, कोई का किसी में अच्छी होता है। अपन को पढ़े में अच्छी होता है। बोतले मत गिरो रे भाई, हैं? हाँ? तो ये बात है। तो आपको क्या करना है? किसी को माइंड सेट करके अचीव करना है, पढ़ाई को अचीव करनी है। इतना होना चाहिए इससे प्यार कि सुबह उठते ही आपको ये लगना चाहिए आप आज ये काम करेंगे। फिर पढ़ाई एक ऐसी चीज है भाई साहब, इसमें यदि मन लगना शुरू हो जाएगा तो आपको कोई ऐसा कोई सा भी पार्ट होगा आपके इस पूरे क्षेत्र का, वो कोई भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। आपके एनवायरमेंट का कोई सा भी पार्ट होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपको वो मुकाम हासिल करना है, आपके माता पिता के जो सपने हैं उसको साकार करना है। साकार करने के लिए पढ़ना है, एक ही टास्क है, और किसी तरीके से साकार नहीं हो सकते। ये देख लेना आप। 6000 पोस्टें हैं। कितनी हजार पोस्टें हैं? पढ़ने वाले बहुत कम हैं, भीड़ को मत आंको। पढ़ने वाले बहुत कम हैं। कितने हैं? 20,000। मैं आप आज बोल रहा हूं, और भी जब तक एग्जाम हो जाए तब तक देख लेना। 20,000 लोग पढ़ने वाले, और पढ़ने वाले नहीं है। सिर्फ लकड़ी को काम करे कि यार पशु परिचर को फॉर्म अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो भाई। अप्लाई कर दिया फॉर्म। कल ही मेरे को एक बंदा पूछ रहा था कि यार मैं नौकरी करूं, सुबह 9 बजे जाऊं, शाम का 7 बजे आऊं, मैं कहीं करूं? पशु परिचर को फॉर्म लगा दूंगा। लगा दूंगा, क्यों नहीं लगाओ? तो तैयारी, मैं क्यों तैयारी करनी पड़ी? तैयारी तो करनी पड़ी। यहां जानो क्या मैं सुबह 9 बजे जाऊं और शाम को 7 बजे आ रही हूं, यार कोई काम कर रहा हूं, यार आपको तैयारी की जरूरत है। बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाएगी। हमेशा कभी दो चीज साथ में नहीं चल सकती। ये मैं मेरा ही कह रहा हूं, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, नहीं होती है तैयारी मेरे से। अब की बार तो मैंने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया उसका। क्यों तैयारी नहीं हो रही है भाई? टाइम है हुआ नहीं ना उसमें। 186 नंबर आए, मेरिट 187 रही, क्यों हुआ? सरकारी लगना ही नहीं है ना। वो डबल में हुआ ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, रह गए 1 नंबर से, है ना। तो ये बात है, होना ही नहीं है। नहीं, अब तो मैं करूंगा ही नहीं ना, अब तो सेवा है सिर्फ, है ना। अरे नहीं, आशा की बात नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही टास्क है, एक चीज पर फोकस किया जाए अच्छे से, कि पढ़ाना है तो बहुत शानदार तरीके से, उसमें कोई वापस पीछे नहीं देखना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाना। तो वही बात। आगे चले, अगला जिला है हमारे पास में झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। देखो, कपिल धारा और कपिल मुनि मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कभी नहीं भूलना है यार, निश्चित रूप से कहीं कहीं ना आपको मिलेगा यार, आपको मेरी याद आएगी क्या सर ने कैसे कार्तिक पूर्णिमा, कैसे कपिल धारा बताया था। यार आप बिना सोच समझे ये बात करोगे, मेरी गारंटी है। कई बच्चे मेरे पास में जब एग्जाम होता है कॉल करते हैं, क्योंकि ये मेले आते हैं। या तो कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर पूछो, या कपिल धारा पूछो, या कपिल मुनि पूछो, तो वो कहते हैं सर देखो मेले याद हो गए, क्योंकि ये आते हैं। मैं 20-30 मेला बताऊं था, जब भी ज्योग्राफी के पीरियड में ज्योग्राफी पढ़ता पढ़ता 20-30 मेला याद करा पा, फिर भी आपके एग्जाम में 102% गारंटी है आए, क्योंकि और मेले पूछते ही नहीं, वही पूछते हैं ज्यादातर, आते हैं वो मेले। झालावाड़ राजस्थान का बहुत ही शानदार वाला कोई जिला है तो झालावाड़ है।
क्यों सर इतना क्यों शानदार है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है राजस्थान की। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला कोई जिला है तो वो झालावाड़ है। राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग है, ज्यादा वर्षा हुई इधर जल ही जल हुई तो भी जल के बीच में, मतलब एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन। अभी आरएस प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है, आरएस प्रीलिम्स 2023 उसमें ये क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन। तो कहां पर है वो? झालावाड़ में। राजस्थान में संतरे कहीं पर सर्वाधिक होते हैं तो कहां पर होते हैं? झालावाड़। इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? भारत में सर्वाधिक संतरे कहां पर होते हैं? नागपुर में। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। बटाला संतरा तो बहुत शानदार हुए, अपना संतरा शानदार हुए कि नहीं हुए भी मैं कोई अपन पता नहीं है, लेकिन बटाला जो का संतरा है नागपुर वाला बहुत शानदार है। वो 50 रुपए के 4 संतरे देते हैं, एक संतरा खा लिया जाए तो पूरा दिन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बटाला जगह संतरा है वहां मैंने बहुत ज्यादा रस रहे, अपना संतरा मैंने इतना नहीं है। फिर बटाला संतरा अपंग ना है जब तक रस धीरे 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 क्या हो जाए? कम हो जाए। खाली ऊपर लो जो गोल गोल घेरो है वो अपन देखा तो बहुत बड़ो लागे, बस बीम खोला ना तो बीम 32 मौसमी निकले भाई, ऊपरों निकला बीम खोले महीनों तो बहुत कम, क्योंकि मतलब उसमें चला जाता है, सूख जाता है रस। ठीक है, तो ये झालावाड़। झालावाड़ में 2 पशु मेला लागे भाई साहब, बहुत शानदार है। एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला। एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक कौन सा मेला? चंद्रभागा पशु मेला। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लागे और गोमती सागर पशु मेला वैशाख पूर्णिमा को लागे। कब लागे? वैशाख पूर्णिमा। याद रखने वाला पॉइंट यह है कि देखो मैं चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा का 4 मेला बता दिया, एक तो चंद्रभागा, एक तो कपिलधारा, एक कपिल मुनि, एक पुष्कर। ये 4 मेले कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा। एक मैंने बताया रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में लग रहा है, वो भी कब लग रहा है? कार्तिक पूर्णिमा। तो 5 मेले हो गए। कितने मेले हो गए? 5 मेले हो। वैशाख को एक मेलो बताओ, वो कौन सा मेला है? गोमती सागर पशु मेला। अरे पशु, जब पशु मेले पढ़ोगे राजस्थान में, आप 45 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो, 45 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो किसके? बी पार्ट के, और वहां पर पशु मेले आएंगे। राजस्थान के पशु मेले 10 प्रसिद्ध पशु मेला आएंगे, जिसमें एक पशु मेला आएगा उसका नाम है गोमती सागर, दूसरा पशु मेला आएगा उसका नाम है चंद्रभागा पशु मेला। ये 2 मेला झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। घंटियों का शहर कौन सा है? झालरा पाटन है ना। हाँ झालरा पाटन। और वसुंधरा राजे सिंधिया कहां से खड़ी होती है? झालरा पाटन से। तो कितनी देखो चीजें कितनी ऐड है, कितनी जुड़ी हुई है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज पर डिफेंड हो कि झालरा पाटन नाम आती है, आपको दिमाग में आना चाहिए यार यहाँ पर कौन से मेले लगते हैं, यहाँ पर घंटियों का शहर कौन सा है, यहाँ पर कौन खड़ा होता है, यहाँ पर कौन सी देवी है, ये सारी चीजें आपको। कौन सी? वसुंधरा देवी। यहाँ पर कौन सी देवी? वसुंधरा देवी। अरे होगी देवी, कभी कभी तो होगी, आज नहीं तो कल जरूर होगी। तो ये झालावाड़। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक जिला है, इस जिले का नाम है कोटा। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा कहां पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है कोटा। यह भी बात आपको याद रखनी है। कोटा, कोटा एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ, मतलब लटकता पुल बनाया गया है। यह कोटा। कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, कोटा राजस्थान की एजुकेशन सिटी है। यह कोटा, लोग पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। यह मालवा प्रदेश का हिस्सा है। अपना बडेरा, अपना पूर्वज, यदि राजस्थान में भयंकर वाला अकाल पड़ता, 56 अकाल पड़ता, तब वो काम पर जाते, हाड़ौती मालवा के पठार में जाते। कौन से पठार में जाते? कि आप मालवे जा रहा वहां, तो मालवो घटे ओ हटे। क्यों भाई यहां पर क्यों जाते? क्योंकि यहां पर नदियों का प्रवाह क्षेत्र था ज्यादा, और नदियों का जहां पर प्रवाह क्षेत्र होता है, अपन ने और पशुओं ने चारों जरूर मिल जाए। बताया जाता है 56 अकाल में लोग क्या करते थे? 56 अकाल में लोग जो पेड़ थे उनकी छाल को पीस कर रोटी बनाकर खाते थे। ये हालात थे। छोड़ा बे खानता बीऊ तो बेटर है कि भाई बट किंग किंग तो मिले खाने वास्ते। तो लोग पहले जमाने में लोगों के पास में पशुओं को जोगो हो तो बहुत ज्यादा पशु राखता, मतलब 5-6 गाय राखता, 2-3 भैंसा राखता, 2-3 नारा राखता, तो कम से कम 10 पशु रहता तो बन खिलावे कहीं। लोगों के हाथ नहीं आ रही है तो बन कहीं खिलावे, तो वहां से कट जाता बे मालवा प्रदेश में जाता, और मालवा प्रदेश में कहीं करता, सुबह शाम तक काम करता, पशु चर लेता, और सुबह शाम तक जो की मजूरी बनती इनको खाने वास्ते कोई राशन लेकर आता, फिर बे खा लेता, तो आपको जीवन यापन बहुत अच्छा कर लेता। यार आप केवा भी आ कि यार करें आप बात चले कि यार थारो जन्म कर दियो, कि यार 56 अकाल में मालवे चलिया ना जरा थारो जन्म हो, पर डेट हेट को पता नहीं है, तो कुछ भी, हाँ कुछ भी ऐसा होता है। तो ये होता है, तो हाँ होता है भाई, है ना। तो आगे बढ़ो।
आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में यहां पर एक जिला आता है, इस जिले का नाम है बूंदी, और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को कौन सा शहर कहा जाता है? बावड़ियों। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहीं पर है तो वो बूंदी में। राजस्थान में एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है तारागढ़। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। देखो भाई, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। दो दुर्ग है। तारागढ़ कहां पर है? एक तो तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में, जिसका निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया। एक तारागढ़ बूंदी में है, जिसका निर्माण बरसिंह ने करवाया। बे से बूंदी, बे से बरसिंह, याद रखना। बे से बूंदी, बे से बरसिंह, याद रखना। बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? बरसिंह ने करवाया। और अजमेर वाले तारागढ़ का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया। तो ये बात अच्छे से याद रखना काम की। तो कितने जिले वे? 4। इन चारों जिलों को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। इन चारों जिलों को क्या कहा जाता है? हाड़ौती प्रदेश। ये हाड़ा राजाओं का शासन यहां पर ज्यादा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा हाड़ौती प्रदेश किसको कहा जाता है, या निम्न में से हाड़ौती प्रदेश का जिला नहीं है। तो ये 4 जिले इनमें से दूसरा आ जाएगा, तो वो नहीं है। अब देखो, अब जब संभाग बनाए गए राजस्थान में, 3 जो संभाग अलग से बनाए गए, सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग और बना दिए गए। अब 3 संभागों में सारे जो 6 संभाग थे उनमें छेड़छाड़ हुई है, लेकिन एक संभाग था उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं। वो कौन सा संभाग है? कोटा। कौन सा संभाग है? कोटा। इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो देखो। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि राजस्थान का एक ऐसा संभाग है जो सबसे छोटा है। जो क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा। सबसे छोटा क्यों है? जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या कहीं पर निवास करती है कोई संभाग में, तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। तो ये याद रखना। ठीक, उसके बाद में देखना और क्या है, सर्वाधिक नदियां कहीं पर प्रवाहित होती है तो कौन से संभाग में हो रही है? कोटा। सर्वाधिक नदियां न्यूनतम कहां पर हो रही है? बिल्कुल, बीकानेर। देखो, न्यूनतम नदियां तो बीकानेर संभाग में हो रही है, और सर्वाधिक नदियां कहां पर प्रवाहित हो रही है? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित हो रही है। यह भी बात आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है और काम की चीज। तो क्या याद रखना? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। अब मैंने एक बात बोली है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और झालावाड़ कौन से संभाग का हिस्सा है? कोटा। तो मैं ये कह सकता हूं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कोई संभाग में हो रही है तो कौन से संभाग में हो रही है? कोटा। तो ये लो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। अब आपको पूछे, चलो मैं तो ये बात लिखा के फ्री हो गया, फिर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? भाई साहब, सर ने ये बात तो कभी लिखा ही नहीं आर्द्रता वाले। भाई सर्वाधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाला अपन को तो लिखा ही नहीं। फिर सर को एग्जाम दे के आए, कॉल किया जाए, कॉल करते हैं सर से, हेलो सर आपने ये बात लिखा ही नहीं, सर्वाधिक आर्द्रता थोड़ा तो भेजो है, खोपड़ो थोड़ा तो चले थांगो। आप बात तो लिखी ही मैंने, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, जहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है, ह्यूमिडिटी पावर वहां पर सर्वाधिक होता है। अरे निश्चित रूप से बात है, थोड़ी सोचने वाली बात है, सोचो तो सही उस बात को। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तो आर्द्रता भी कहां पर है? कोटा में। ह्यूमिडिटी पावर सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगा? कोटा। छाप लो।